अब मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर जो है ना वो एक डरावना ख्वाब बन जाए, या आप जो है वो एक ऐसे एग्जाम को तैयार करो, इस तरीके से तैयार करो ये सोचकर कि ये 9वीं 10वीं का एग्जाम है। तो बेटा ऐसा नहीं है। आपके पेपर्स में ना आपने सबसे पहले देखना है मैं कहां से मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकता हूं। अब ये आपकी 9-10 क्लास नहीं है कि आप कोशिश करो कि सारा कुछ ही कर लूं मैं अच्छे नंबरों के लिए। नहीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन वाला पार्ट और थ्योरी वाला पार्ट, ये आप लोगों ने जो है वो बाद में रखना है। पहले आप अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेन चीज यही है कि आपको रोड मैप और स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की वीडियो के अंदर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने लगा हूं, जो कि है आपकी डेट शीट। अब 11 और 12 क्लास के स्टूडेंट्स की जो है वो मौजें खत्म होने वाली है, क्योंकि आपकी डेट शीट जो है वो आ चुकी है। ये डेट शीट एग्जैक्टली वो डेट शीट है जो कि आपको आपके सारे बोर्ड में देखने को मिलने वाली है, सारे पंजाब बोर्ड्स के अंदर, क्योंकि सबकी सेम ही होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा 11 और 12 दोनों के अंदर के डेट शीट को आप लोगों ने के अंदर किस तरीके का आपका रोड मैप होना चाहिए कि यार आप किस तरीके से किस दिन को कैसे करो कि आपके सारे पेपर्स अच्छी तैयारी के साथ और अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो निपटाए जा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दोनों को ही बताऊंगा, फर्स्ट ईयर को भी सेकंड ईयर को भी, लेकिन क्योंकि सेकंड ईयर के पहले एग्जाम्स हैं तो पहले बारी बनती है सेकंड ईयर वालों की। अब 12th क्लास के अंदर उनका जो पेपर है सबसे पहले 30 से स्टार्ट हो रहा है। अब आज की अगर हम डेट की बात करें तो आज हमारे पास जो है वो 24-25 डेट होगी, ठीक है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अब से एग्जैक्टली आपके पास 1 महीना और कुछ दिन आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, आपके इंग्लिश के पेपर में। यानी कि हम कह सकते हैं अब एग्जैक्टली वो 1 मंथ आपके पास पड़ा हुआ है। तो अब 1 मंथ के अंदर तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है, इसकी वीडियो मैंने पहले ही बनाई है चैनल के ऊपर। उसका जो लिंक है आपको एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि लास्ट डे मंथ का रोड मैप आपका क्या होना चाहिए। बाकी आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी लेनी है। जैसे ही आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के भी, आपकी मैराथन स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैराथन क्या चीज होती है, ठीक है, जो बच्चे नहीं आए हैं, मैराथन के अंदर मैं आपको पूरे एग्जाम के अंदर हर पेपर के अंदर आपको आपकी गाइडलाइंस दिया करूंगा, आपको पूरी रोड मैप स्ट्रेटजीज दिया करूंगा। लास्ट मिनट स्ट्रेटजीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हर सब्जेक्ट की। लास्ट ईयर बच्चों ने बहुत ज्यादा इससे जो है वो बेनिफिट उठाया। अभी भी आपके जो जूनियर्स है 10 क्लास की हमने स्टार्ट की, 9 क्लास की जो है वो ऑन द गो है, और आपकी भी बारी आने वाली है। इन लाइव सेशंस भी होंगे, उसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव पास्ट पेपर को भी हम सोल्व करेंगे। इसके अलावा आपके जितनी भी गाइडेंस होगी, तो आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी लेनी है, ठीक है। मेरे साथ इस जर्नी में शामिल होना है और आपको एंड तक छोड़कर रहूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि भैया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बड़ी मुश्किल है, पता नहीं फेल ना हो जाए कहीं पर, एग्जाम बड़े करीब आ चुके हैं, तो बेटा रिलैक्स रहो, ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी लेनी नहीं। आपके बड़े भाई की तरह आपके जो है वो पीछे स्टैंड करूंगा। तो हमारे पास जो है इंग्लिश का पेपर यहां पे आ गया। किस डेट को इंग्लिश का पेपर हमारा जो है वो 30 को आ रहा है। अब 30 से पहले, इंग्लिश से पहले जो आपके पास 28 और 29, 28 और 27 आखिरी के 3 दिन जो है वो आपने जस्ट किसकी तैयारी करनी है, इंग्लिश की तैयारी करनी है। यानी कि आपके जो है वो मैं कहता हूं 27, 28 और 29 इन तीनों डेज में आप किसकी तैयारी करोगे, आप जस्ट इंग्लिश की तैयारी कर रहे होगे। इसके अलावा आपने कोई सब्जेक्ट नहीं करना। उससे पहले जो चीजें करनी है उसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो अगेन मिलेगी जब आपके एग्जाम्स करीब आएंगे। अच्छा, अब इंग्लिश का जब आप पेपर देकर आए हो, ठीक है, आपने उससे पहले दिन अच्छी तरीके से टिका कर इंग्लिश की तैयारी की, तो इंग्लिश के तो हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। अब जिस दिन आप अपना इंग्लिश का पेपर देकर आओगे, उसके बाद आपके पास जो है वो जो डेज बचेंगे, उसके अंदर आप लोगों ने जो है वो किसकी करनी है, अपनी पाक स्टडीज की तैयारी करनी है। लेकिन अब पाक स्टडीज की तैयारी आपकी स्ट्रेटेजी के तौर पर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही बस रैंडमली स्टार्ट नहीं कर देना। आपने सबसे पहले आपने देखना है, क्योंकि आपके पेपर्स में ना आपने सबसे पहले देखना है मैं कहां से मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकता हूं। अब ये आपकी 9-10 क्लास नहीं है कि आप कोशिश करो कि सारा कुछ ही कर लूं मैं अच्छे नंबरों के लिए। नहीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ऐसा नहीं होता। इसमें आपको एक प्रॉपर रोड मैप के साथ चलना पड़ता है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ता है। तो आप सबसे पहले करोगे अपने एमसीक्यूज पूरी बुक के जिस दिन आप आए हो, ठीक है, प्लस आप करोगे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट कोटेशंस, इंपॉर्टेंट इरशादात, इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ये सारा कुछ आप उस दिन करोगे। नेक्स्ट डे पर आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस करोगे सारी बुक के, क्योंकि जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमें पूरे चैप्टर का आइडिया हो जाता है। इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ोगे, देन फिर हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पर जो है वो आ रहे होंगे। अच्छा, अब आप जिस दिन पाक स्टडीज का पेपर देकर आओगे 2 डे को, उसके बाद आपके पास जो है वो 3 और उसके बाद आपके पास 4 का डे बचेगा। अब इसके अंदर भी जो है आप सबसे पहले अपना एमसीक्यूज करोगे, प्लस आप फॉर्मूला शीट बनाओगे, ठीक है, फॉर्मूलाज को याद करोगे और डेरिवेशंस करोगे, ठीक है। एमसीक्यूज फॉर्मूलाज आप करोगे उस दिन जिस दिन आप पाक स्टडीज का पेपर देकर आए हो। उससे नेक्स्ट डे पर आप क्या करोगे, अपने न्यूमेरिकल्स को करोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको
5 नंबर के आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नंबर आप उसके अंदर से स्कोर कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स प्लस आप अपने करोगे शॉर्ट क्वेश्चंस और देन अपने करोगे लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। फिजिक्स का जिस दिन आप पेपर देकर आ रहे होगे, तो फिजिक्स के पेपर के बाद आपका जो है वो एक आपका जो आपके प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चों आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा, ठीक है, और जो मेडिकल वाले भी हैं। आईसीएस वालों का इस दिन कोई पेपर नहीं है, उनका डायरेक्ट पेपर जो है वो तर्जुमतुल कुरान का है। तो आप जो है वो आपके पास अच्छी खासी इसके अंदर क्या है, छुट्टियां आप लोगों को मिल रही हैं। तो आप जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके पास तो जो है वो 1-2 दिन बचे हुए हैं यहाँ पर, तो वो तो यहाँ पर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करोगे, ठीक है। आप अपने पार्ट्स को डिवाइड कर लेना, कौन से जो इजी है उनको आप पहले करोगे, शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे बुक के करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं गेस्ट पेपर्स में आप देखोगे, आप यहाँ पे करोगे, आप अपनी जो रिएक्शंस है ऑर्गेनिक के, ठीक है, वो यहाँ पे आप उनकी प्रैक्टिस करोगे। अब जो तर्जुमातुल कुरान की जब बारी आती है ना, तो जो बच्चे आईसीएस वाले हैं, ठीक है, और अब क्योंकि उनका केमिस्ट्री का पेपर नहीं होगा, तो उनके पास ये सारा ऑफ है, ठीक है। वो सारा टाइम में तर्जुमातुल कुरान को नहीं देंगे, वो क्या करेंगे, वो इस टाइम के अंदर मैथ और बायो की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगेन जो है वो मैथ और बायो को आप करोगे, ठीक है, इस पूरे टाइम के अंदर। हाँ, आखिरी का जो दिन होगा केमिस्ट्री, और उससे पहले आप थोड़ा सा दिन लगा लो, उसके अंदर आप तर्जुमातुल कुरान की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी कि ये अब जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेन चीज यही है कि आपको रोड मैप और स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। सेम फिर आप जो है वो तर्जुमातुल कुरान का जिस दिन आप एग्जाम देकर आओगे, क्योंकि उससे अगले दिन ही आपका एग्जाम है तर्जुमातुल कुरान का, अब उसके बाद आपके पास अच्छे खासे दिन पड़े हुए, 3 दिन आपके पास पड़े हैं मैथ और बायो को देने के लिए। अब जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं या फिर इंजीनियरिंग वाले बच्चे, उन्होंने तो मैथ करना है, और जो मेडिकल वाले बच्चे उन्होंने अपनी बायो को करनी है, ठीक है। अब मैथ के अंदर भी जो है इस टाइम में आपके लिए प्रॉपर रोड मैप लेकर आऊंगा, पूरा आपको मैथ का जो है वो गाइडेंस करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी जो है वो 2-3 सालों में मैंने मैथ जो है वो सेकंड ईयर के बच्चों को पढ़ाई है। तो मैं आपको हर लिहाज से आपका डिफरेंशिएशन का चैप्टर, इंटीग्रेशन का चैप्टर, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, जितना भी आपका टॉपिक है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो फर्स्ट ईयर के अंदर आती है, ये सारा कुछ जो है वो मैं आपको मैथ के अंदर बता रहूंगा। लाइव सेशंस हो रहे होंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद जो हमारे पास मेडिकल वाले बच्चे और इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, उनका डायरेक्टली जो है वो पेपर 2 से लेकर आप 5-6-7 छुट्टियों के बाद जो है वो उर्दू का होगा, तो वो तो रिलैक्सेस के अंदर कर सकते हैं, ऐसा ऐसा तैयारी को अपनी लेकर जा सकते हैं। जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, वो जो है वो अगला जो उनका 1 दिन पूरा मिलेगा, उसके बाद जो है वो 12, 13 और 14 को जो है उनका क्या है, एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम है। इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर आप पहले दिन जो है अपने प्रोग्राम्स करोगे, ठीक है, प्रोग्राम्स करोगे प्लस अपना एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव पार्ट को कर रहे होगे। अब प्रोग्राम और एमसीक्यूज जो है वो हमने इसलिए किए क्योंकि ये आपके नंबर बढ़ाएंगे। फिर हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जैसा आप जानते हो कि आपके डेडिकेटेड चैप्टर्स होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के, वो 4-5 चैप्टर्स हैं, वो मैं आपको इसके अंदर जो लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा अच्छा यही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये वाले कर लो, यानी कि आपका साथ नहीं छूटने वाला। और उर्दू को तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि उर्दू आप समझो ये सिर्फ मेरी सरदर्द है, ठीक है, आपकी सरदर्द नहीं है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन, एक एक क्वेश्चन के अटेम्प्टेशन, टाइम मैनेजमेंट, हर एक चीज किस तरीके से करना है, क्या मिस्टेक्स होती हैं, ये सारा कुछ मैं आपको गाइड कराऊंगा आपके उर्दू में। और फिर आपका ये सारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिकल्स की तैयारी कर सकते हो, या आप लोग थोड़ा सा जो है वो रेस्ट आपको मिलेगा और आप इंजॉय करोगे। नाउ बारी आती है हमारे पास हमारी फर्स्ट ईयर की, जो कि अभी नए नए बच्चे आए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। तो देखो यार, पहले आपको बताता हूं, अब आपके सामने जो ये डेट शीट है ना, ये 10 क्लास की डेट शीट नहीं है, ये 9-10 के एग्जाम्स की नहीं है, ये फर्स्ट ईयर की है। अभी मैं आपके सीनियर्स को ये बता रहा था कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी करनी है। चलो उन्होंने तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हुए ना, उनको हाउ ना हो, बेशक वो अच्छे वे में है या बड़े बुरे इंसिडेंट की बेस पर है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल नया सीन है। अब मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर जो है ना वो एक डरावना ख्वाब बन जाए, या आप जो है वो एक ऐसे एग्जाम को तैयार करो, इस तरीके से तैयार करो ये सोच करके ये 9वीं 10वीं का एग्जाम है। तो बेटा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आपको एक न्यू स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। पहले इतनी स्ट्रेटेजीज नहीं काम, अगर आप नहीं भी करते थे आपका काम चल जाता था, बट इस टाइम आपको एक प्रॉपर रोड मैप के साथ चलना है और आपको एक बंदे को पकड़ लेना है और उसकी सारी गाइडेंस को फॉलो करना है। अब हमारे पास यहाँ पे 21 मई को आपका जो है वो एग्जाम है। आपके पास जो है वो तकरीबन आपके पास 1.5-2 महीने भी मौजूद हैं, यानी कि आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। और आपने अब ऐसा नहीं है, अब आपने हर चीज को हाथ नहीं मारना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो आप जहां पर भी काम करोगे ना और वहां पर भी काम करोगे, तो आपने जो है ना, मैं भी ये अज्यूम करके चलता हूं, ठीक है, कि आपके पास एक शीट है जिसके ऊपर आपने अपने सारे टॉपिक्स को लिखा हुआ है, ठीक है, सारे टॉपिक्स को लिखा हुआ है जो कि आप लोगों ने अभी करने हैं, अभी आपके तैयार नहीं है, आपने करने हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस टाइम के अंदर आपने जस्ट उन टॉपिक्स को हाथ लगाना है, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूं, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके बहुत अच्छे रेडी हैं, अभी इजी हैं, आप लोगों ने तैयार किए हैं कॉलेज में, एकेडमी में, जहां पर भी। और यहां पर वो टॉपिक्स हैं जो भी आपके इतने अच्छे रेडी नहीं है।
आपने इस डेट के बाद से आपने मेजर फोकस रखना है इन टॉपिक्स को जो कि आपको आते हैं, आपने जस्ट रिवाइज करने थे। लेकिन इस डेट से पहले 21 से पहले सारा टाइम, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद से लेकर 21 में से पहले तक आपने मेजर हाथ उन टॉपिक्स पर रखना है जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं। यानी कि आपने उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है इस टाइम से पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसको याद करना है जो आपको टॉपिक्स नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो लिस्ट बनाना है ये बड़ा जरूरी है फर्स्ट ईयर आप लोगों के लिए। ये आप अपने सीनियर से भी, किसी से भी पूछ सकते हो कि जब तक आपको पता नहीं होगा ना कि मुझे कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है, तब तक काम नहीं चलेगा आपका। तो आपने मेजर फोकस, हाँ, इनको भी आपने टच करके रखना है। साथ साथ आप ऐसे कर सकते हो, आप दिन के ना 3 हिस्से बना लो। ठीक है, 3 हिस्सों में अपने पूरे डे को डिवाइड कर लो। 2 हिस्से उन टॉपिक्स को दो जो कि आपको नहीं आते हैं और 1 हिस्सा उन टॉपिक्स को दो जो कि आपको आता है। इस तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे, आपका वो चीजें भी तैयार होती जाएंगी जो भी आपकी तैयार नहीं है, और साथ साथ जो आपकी तैयार है वो भी आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज होती रहेंगी, ताकि एग्जाम में जानते टाइम वो चीजें भूले ना, आपके दिमाग से निकले ना। अच्छा जी, अब पहले ही आपका पेपर फिजिक्स आ गया, पहले ही एक डिफिकल्ट पेपर उन्होंने आपके सामने रख दिया है। तो अब फिजिक्स की तैयारी आपने इससे पिछले 4-5 दिन के अंदर करनी है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश का पेपर था तो मैंने उनको बोला आपने 2 दिन देने, ठीक है, इनफ होते हैं। लेकिन फिजिक्स के लिए पिछले 5 दिन आपने फिजिक्स को देना है, उसके अंदर अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। आपके लिए प्रॉपर रोड मैप, गाइडेंस, सारा कुछ आएगा चैनल के ऊपर। इसलिए मैं अभी से आपको कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए तो ये जर्नी अब आगे फर्स्ट ईयर के अंदर भी चलेगी, सेकंड ईयर के भी अंदर चलेगी। ठीक है, तो आपने तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो अब आपको जो ये लास्ट मिनट स्ट्रेटेजीज मिलेंगी ना देखने को, आप लोग बिलीव नहीं करोगे आपके लिए कितनी बेनिफिट ये साबित होंगी। अच्छा, अब फिजिक्स का जब आप पेपर दे के आओगे, ठीक है, उसके अंदर मैंने बोला आपने सारा कुछ तैयार कर लिया। अब वो क्या क्या तैयार करना है, अगेन उस पर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी चैनल के ऊपर इन फ्यूचर। अच्छा, फिजिक्स के बाद तर्जुमतुल कुरान का पेपर 2 छुट्टियों के बाद आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने जो ये तर्जुमतुल कुरान का पेपर है ना, ये इन 2 छुट्टियों के दरमियान में जो आपका ये एग्जाम आएगा। अब तर्जुमतुल कुरान के अंदर आपने जिस दिन आप अपना फिजिक्स का पेपर दे के आए ना, रेस्ट किसी किस्म की नहीं लेनी है। आपने फौरन से पहले अपने जितने भी आयात है उनको याद कर लेना, ठीक है, जो तर्जुमे हैं। फिर आप उसी दिन आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लो। नेक्स्ट डे आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर सकते हो। इसके बाद तर्जुमतुल कुरान के बाद आपका जो है वो 3 छुट्टियों के बाद आपका पेपर कौन सा आ रहा है, ठीक है, आपका आ रहा है इंग्लिश का पेपर। अब इंग्लिश के अंदर अगेन आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव, हर चीज मैं आप लोगों को दूंगा। बट मैं आपको यहां पर ये कहूंगा कि आप अपना ज्यादातर फोकस अपने ऑब्जेक्टिव पे रखो। ऑब्जेक्टिव में बच्चे फिजूल में इतने नंबर कटवा देते हैं, हालांकि इतना इजी होता है इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव। वो करने के बाद क्वेश्चन के ऊपर हम चलेंगे कि आपकी जो है वो समरीज किस तरह आएंगी, पॉइंट्स भैया इतनी ज्यादा है, हमारे पास जो है वो चैप्टर्स इतने ज्यादा हैं, तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको प्रॉपर सारा गाइड करूंगा। अभी आप जो है ना वो इस पार्ट पे फोकस रखो जो अभी आपको नहीं आता है। इस टाइम के अंदर उन चीजों को तैयार करते जाओ। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो है वो फिर हमारे पास 27, 28 और 29 को पेपर है। मैथ बायो का पेपर है, ठीक है, इजी पेपर। आपको मुश्किल लगती होगी मैथ, लेकिन बिलीव मी मैथ मुश्किल नहीं है। आपको वही चीजें चंद हैं जो कि यार हर साल पेपर में आती हैं, वही आपको आनी है। वो सारा कुछ मैं आपको मैथ के अंदर बताऊंगा। तो मैथ को तो आपकी तैयारी मेरे पे छोड़ दो, मैथ में आपको 100% करवाऊंगा। बायो वाले बच्चों आप अपनी सोची तैयारी कर लेना, क्योंकि मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूं, तो मुझे बायो का ज्यादा कुछ नहीं पता। ये आप अपने टीचर से पूछ लो या अपने सीनियर से, अपने बड़े बहन भाइयों से पूछ सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास अगेन हमारे पास 2-3 छुट्टियों, 3-4 छुट्टियों के बाद हमारे पास केमिस्ट्री का पेपर आ रहा है। अब जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको तो केमिस्ट्री तैयार नहीं करनी है, उनको डायरेक्ट तैयार करनी है अपनी क्या, इस्लामियात। ठीक है, तो इस्लामियात भी अगेन ऑब्जेक्टिव, ये सारा कुछ आपने पहले करना है। फिर आपने क्योंकि इसमें लेंथ बड़ी मैटर करती है इस्लामियात के पेपर के अंदर, ठीक है, तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। अगेन लास्ट में स्ट्रेटेजीज आपको देखने को मिलेंगी। केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन वाला पार्ट और थ्योरी वाला पार्ट, ये आप लोगों ने जो है वो बाद में रखना है। पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन को 100% करना है, क्योंकि इसके अंदर से आप ज्यादा मार्क्स को गेन करोगे। एक पेज बना लो, उसके ऊपर जो है वो अपने डायग्राम्स, अपने रिएक्शंस, वो सारी की एक जगह रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। फिर आपके इस्लामियात हो जाएगा, नेक्स्ट डे आपका जो केमिस्ट्री हो जाएगा, नेक्स्ट डे आपका जो है वो इस्लामियात हो गया। उसके बाद जो है वो बायो वाले और जो हमारे मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग वाले, उनकी तो आगे छुट्टियां चलेंगी और उर्दू पे जाएगी। उर्दू का भी जिम्मा मैंने सेकंड ईयर का लिया है, आप लोगों का भी जिम्मा उर्दू का मैं लेता हूँ। हर चीज गाइड करूंगा, लेंथ, प्रेजेंटेशन, हर चीज। और आपकी तो इवन के मैंने वीडियोज भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है फर्स्ट ईयर के ऊपर स्पेशली, कि उन्होंने अपने तशरी, अपने खुलासे, मजमून, इन सारी चीजों को, सॉरी मजमून तो है नहीं, खाता दरख्वास्त, इन सब चीजों को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या गलतियां बच्चे करते हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट भी आपको जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर का आपका अगले दिन पेपर है। अच्छा, अब यहाँ पे कंप्यूटर का जो पेपर है ना, अब आपने जो कंप्यूटर वाले जरा गौर से सुनो। मैथ के बाद जो आपको छुट्टियां आ रही है ना, तो आपने इस मैथ की छुट्टियों के अंदर ही यहाँ पर आप लोगों ने अपना कंप्यूटर को भी देखना है और आप अपना इस्लामियात को भी देखना है, ठीक है, क्योंकि आपको बाद में छुट्टियां नहीं देखने को मिलेंगी। तो आपने पहले ही इनकी क्या करनी है, अच्छी तरह तैयारी करके रखनी है, ठीक है। तो इस्लामिया आपका फिर कंप्यूटर
आपको समझ आ गई है कि आपने नेक्स्ट डे कैसे तैयार करना है। इसके अंदर भी आपने के जो है पता है यार, चैप्टर्स ये स्पेसिफिक है जो लॉन्ग के अंदर आते हैं, शॉर्ट आपने पूरी बुक के करने हैं, लॉन्ग आपने एमसीक्यूज आपने पूरी बुक के जो है यहाँ पर कर रहे होना है। बाकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। फर्स्ट ईयर वालों को भी बोलूंगा, सेकंड ईयर वालों को भी बोलूंगा कि मैं अब मैदान में आ चुका हूं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए। अब आपको कंसिस्टेंटली वीडियोस देखने को मिलेंगी और आपको एक नेक्स्ट लेवल का कंटेंट देखने को मिलेगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा, जैसा आपको 9th क्लास के अंदर जो है वो देखने को मिला। तो आपने इस जर्नी के अंदर मेरा लाजमी से साथ देना है, ठीक है, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मैं आपके साथ खड़ा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब तैयारी स्टार्ट कर दे। सेकंड ईयर वालों 1 महीना बचा है, फर्स्ट ईयर वालों आपके पास 1.5-2 महीने बचे हैं। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपको लगता है ना भैया अब बड़े डीमोटिवेट हो गए हो, तो एक बार सिर्फ मेरी स्टोरी पर नजर डालनी है कि फर्स्ट ईयर के अंदर मैं इस पॉइंट पर था कि यार मुझे लगता था शायद मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन वहां से लेकर 1060 मार्क्स आउट ऑफ 1100 लेकर आया मैं सेकंड ईयर के अंदर, ठीक है। तो आप लोग भी जो है वो कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू इट, अगर आपको सही गाइडेंस जो है वो देखने को मिलती है, जो कि मैंने जिम्मा उठाया है आप लोगों को सही गाइड करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।